Now you see here the title Cambridge. Have you heard the name Cambridge? आपने कैम्ब्रिज का नाम सुना है क्या? Yes, sir. What is Cambridge? कैम्ब्रिज क्या है? It's an institution, sir. इंस्टीट्यूशन है. कहाँ? यूनिवर्सिटी है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. बहुत फेमस Yes, sir. यूनिवर्सिटी है. इट इज व्हेरी फेमस यूनिवर्सिटी. यूके में, लंडन में है ये, इंग्लंड मध्ये. टू युनिव्हर्सिटीज आर, 2-3 युनिव्हर्सिटीज जे आपण विच आर व्हेरी फेमस. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचं नाव ऐकलं असेल, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, कैम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी. These are very famous universities. Or you will find that many scientists, many scholarly people, learned people, इसी यूनिवर्सिटी से बहुत उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है. तो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज इन इंग्लैंड एंड इट इज वेरी फेमस वन. Many scientists have taken education in these universities. Cambridge University, Harvard University, then Oxford University. Now, a visit to Cambridge means author. You can see the name of the author, Firdos Kanga. Firdos Kanga is an Indian writer, novelist. Now he has settled in England. Now this writer, he has visited this place. इस place को, कैम्ब्रिज को उन्होंने विजिट की है. एंड इस लेसन में ही इज टेलिंग अस हिज एक्सपीरियंस. व्हाट डिड ही डू इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? हु डिड ही मीट देयर? वो किसको मिले? वो ऑथर फिरदौस कांगा के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ही मेट देयर अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. उस ग्रेट साइंटिस्ट को आप भी जानते हैं, he is a Stephen Hawking. Have you heard the name of Stephen Hawking? Yes, sir. Stephen Hawking is a great scientist. He died 2 years before. 2018 में expired हुए वो. And what was speciality about Stephen Hawking? आपने उनका देखा होगा, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी. एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो प्लैनेट्स के यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते थे. ग्रेट साइंटिस्ट थे इस जमाने के. 2 years before he died. और वो साइंटिस्ट उस यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त. क्या कर रहे थे? ही वॉज नॉट टेकिंग एजुकेशन. एक्चुअली ही वॉज होल्डिंग अ वेरी हाई प्रेस्टिजियस पोजीशन देयर. एक बड़े पोजीशन पे थे वहां पर. जो जिस चेयर पर वो सर आइजैक न्यूटन बैठे थे, उस जगह पे वो काम करते थे. और इस साइंटिस्ट के बारे में तिकडून आवाज येत आहे बेटा, तिकडून आवाज बंद करा. ये जो साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन. आप देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले यू विल फाइंड सी हियर द ऑथर फिरदौस कांगा. और ये जो फिरदौस कांगा आप देख रहे हैं, ही इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर. व्हील चेयर पे बैठे. मीन ही वॉज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिसेबल पर्सन. डिसेबल मीन्स ही वॉज अनेबल टू वॉक बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज कॉल्ड ब्रिटल बोन्स. ब्रिटल बोन्स एक बीमारी होती है जिसमें योर बोन्स आर इजीली टेंड टू ब्रेक हो जाती है बोन्स बचपन में ही. तो बहुत जे आपले बोन्स होते ते खूप नाजूक असतात. तो he was very you can call disabled person. Firdos Kanga, he was unable to walk also. So you can see he is sitting in the wheelchair पे बैठे हुए हैं. और ये बुक का नाम देख सकते हैं आप, फिरदौस कांगा, हेवन ऑन व्हील्स. हेवन ऑन व्हील्स, दिस इज द फेमस बुक विच ही हैज रिटन, जो उन्होंने लिखा है. और उसी बुक में से ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, विजिट टू कैम्ब्रिज, उसी बुक का कुछ हिस्सा है जो हमें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं. तो इस बुक में क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि वो जब विजिट किया उन्होंने कैम्ब्रिज को. देखिए, वो दो ही वॉज अ डिसेबल पर्सन, ही ट्रेवल्ड लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस को उन्होंने विजिट की. तो उस बुक में उन्होंने लिखा है, व्हेन ही विजिटेड कैम्ब्रिज देयर ही सडनली मेट स्टीफन हॉकिंग. वहां पे स्टीफन हॉकिंग को मिले. एंड देन ही टुक हिज इंटरव्यू. उनका इंटरव्यू लिया फिरदौस कांगा ने. और वो ही इंटरव्यू, सम क्वेश्चन ही आस्क्ड टू स्टीफन हॉकिंग and Stephen Hawking answered those questions, and that interview is given in this lesson. इसी लेसन में वो इंटरव्यू दिया हुआ है जो स्टीफन हॉकिंग का फिरदौस कांगा ने लिया था. फिरदौस कांगा, who was फिरदौस कांगा? He was born in 1960. He is an Indian writer and actor also.
एक्टर भी थे. Who lives in London? Now he lives in London. I told you he was born in India. बॉम्बे में जन्म हुए थे उनका. नाउ ही लिव्स इन लंडन. ही हैज रिटन अ नॉवेल. उन्होंने नॉवेल लिखे, कादंबरी ज्याला म्हणतो. कोणचं नॉवेल? ट्राइंग टू ग्रो. सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. ऑटोबायोग्राफिकल क्या असते? ऑटोबायो मतलब स्वतःबद्दल लिहितो आपण, त्याला ऑटोबायोग्राफिकल. मतलब ऑटोबायोग्राफी मतलब जो हम अपने बारे में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी. आत्मचरित्र ज्याला म्हणतो. आत्मचरित्र. बायोग्राफी म्हणजे आपण दुसऱ्यांच्या बद्दल लिहितो, दुसऱ्याची चरित्र लिहितो, ते झालं बायोग्राफी. सेमीचा अर्थ म्हणजे पूर्ण ऑटोबायोग्राफी पण नाही, आत्मचरित्र पण नाही, बायोग्राफी म्हणजे मिक्स आहे त्यांचं. सो दिस इज द ट्राइंग टू ग्रो इज अ नॉवेल विच ही हॅज रिटन. Set in India and travel book. Then he has written another book which is a travel book which is given here. What is the name of that travel book? Heaven on Wheels. Heaven on Wheels was another book which he has written about his experiences in the United Kingdom. United Kingdom का अर्थ होता है England. And in this book he has written his experiences about his travel in London, travel in England, जिसको हम United Kingdom कहते हैं. Trying to grow was later turned. ये जो Trying to grow was another book, तीसरा बुक होता है. It was turned film. इसमें फिल्म बनाई है. Sixth Happiness, या और फिर से एक नया बुक है, Sixth Happiness, for which Kanga wrote the screenplay. उसका स्क्रीन प्ले भी लिखा. एंड इन विच ही स्टार मतलब उस फिल्म में उन्होंने काम भी किया. कौन सी फिल्म में? सिक्स हैप्पीनेस नाम का एक बुक जो उन्होंने ना उसको एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की. सो दिस इज व्हाट वी मस्ट नो अबाउट द ऑथर फिरदौस कांगा. फिरदौस कांगा के बारे में हम थोड़ी सी इनका जानकारी ली है. फिरदौस कांगा was born in India. He has now settled in London. He has written many novels. Some novels, one of the novels which is given here, it is Heaven on Earth. This lesson is taken from this book, and in this book he has written his experiences about his travel in London or United Kingdom you call. And कुछ बुक्स है ट्राइंग टू ग्रो, सिक्स हैप्पीनेस, जिसपे एक फिल्म भी बनी है. ओके, और इनसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि Firdaus Kanga, he was a physically disabled person. Physically disabled, handicap you can call. So he was unable to walk. He was suffering from brittle bone. Brittle bone नाम की बीमारी, जिससे हमारी जो हड्डियां होती है वो इजीली टूटती है. ऐसे बीमारी से वो बचपन से पीड़ित थे, और लेकिन उनके बाद भी he was very active person. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज you can see the Firdaus Kanga. See, he needs someone's help to go. He may be the person, he's near or dear one who is carrying him in his arm, जो अपने आर्म्स में उनको लेके जा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं फिरदौस कांगा की कंडीशन. एंड हियर यू कैन सी द स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग, बोथ आर सिमिलर, कंडीशंस आर सिमिलर, लेकिन इनकी स्टीफन हॉकिंग की कंडीशन इनसे ज्यादा खराब है फिरदौस कांगा से. फिरदौस कांगा इज ओनली अनेबल टू वॉक. Other part of his body is functioning properly. He can use his hands, he can talk. But here you can see Stephen Hawking even can't move, can't speak. बोल भी नहीं सकते. He can't even move his hands. बात भी नहीं कर सकते. He only his brain is very active. And rest of the body is paralyzed, completely paralyzed. पूरी तरह से paralyzed है उनकी, कुछ मूवमेंट नहीं है. तो बात कैसे करेंगे ये? तो आपने देखा होगा यहाँ पर, तो उनको यहाँ पे बटन है यहाँ पर. सो ही टाइप द वर्ड्स विथ हिज लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इज लेफ्ट इन हिज हैंड, फिंगर्स, थोड़ी सी मूवमेंट्स है, उससे वो टाइप करते हैं वर्ड्स. और ये जो स्क्रीन लगा हुआ है उनका, वहां से वॉइस सिंथेसाइजर है उनको, वहां से उनकी आवाज आती है जो भी टाइप करते हैं. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टीफन हॉकिंग. अब स्टीफन हॉकिंग बचपन से ऐसे नहीं थे. टिल द एज ऑफ 25 ही वॉज वेरी नॉर्मल पर्सन, पूरे नॉर्मल थे. लेकिन 25 साल के बाद उनकी ऐसी कंडीशन हुई कि धीरे धीरे वो 25 साल के बाद ऐसा कहा गया कि शायद वो 2 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे, ऐसे डॉक्टर्स ने कहा था. लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही हैड अ ट्रिमेंडस विल पावर. और वो देखो आप, वो लगभग अभी 76 ईयर्स तक वो जिंदा रहे, और 2018 में वो उनका डेथ हुआ. सो ऐसे 25 साल से आप गिन सकते हैं, 25 टू ऑलमोस्ट 50 इयर्स ही वाज इन सच अ कंडीशन, लिविंग इन सच. और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दूसरे अपाहिज लोगों की तरह
हैंडीकैप लोगों की तरह जिंदगी जी, ऐसा नहीं, ही लिव्ड अ वेरी एक्टिव लाइफ। और वो कहते हैं कि मेरी लाइफ मरना तो है। तो एक कोटेशन है उनका, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सी, एक कोटेशन देखो उन्होंने क्या लिखा है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। या गया नहीं, वेट। आप देख रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, वेट। दिस इज अ पिक्चर ऑफ फिरदौस कांगा। ये आप देखिए फिरदौस कांगा, ही इज यूजिंग व्हील चेयर। देन स्टीफन हॉकिंग है, वो शायद मैं डालना भूल गया वहां पर। ये देखिए, ही इज इवन अनेबल टू मूव हिज हेड, हेड भी मूव नहीं कर सकते। देखो सपोर्ट दिया है पीछे से, देखो सपोर्ट है वहां पे पूरे बॉडी को उनको। तो हाउ मच डिफिकल्टीज ही वाज फेसिंग, यू जस्ट कैन इमेजिन। सो ये जो लेसन है, दिस लेसन इज अबाउट हिज इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू लिया है उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट हियर। क्या कहते हैं पहले, देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्हणजे असाधारण, ज्याला आपण म्हणतो रिमार्केबल पीपल। Two people. Who are these two remarkable people? One is Stephen Hawking and second one is Firdaus Kanga. Both of them are disabled और differently able, जिसको हम कहते हैं। Disable मतलब who are unable to use their arms or body parts। ऐसा नहीं कि वो उन पे एबल नहीं है, वो दूसरे काम कर सकते, हम उसको हैंडीकैप नहीं बोलते, अभी डिसेबल बोलते हैं। और डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर ओके। सो as we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. You all know he was one of the greatest scientists. I told you just 2 years before he breathed his last, he passed away. So he was one of the greatest scientists. Second, he suffered from a form of paralysis. And what was he suffering from? पैरालिसिस। आपको मालूम है, ज्याला अपन हमारे बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं कि नहीं, पैरालिसिस आता है तो हम ज्याला आपण लखवा वगैरे म्हणतो मराठीमध्ये। सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिफरंट फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन्स हिम। कन्फाइन्स मीन्स हिम, पुट हिम इनसाइड, जो उसको बंद करके रखते हैं। ही इज अनेबल टू लीड द लाइफ ऑफ नॉर्मल पीपल। कन्फाइन्स हिम टू अ व्हीलचेयर। But he has to use wheelchair because he is unable to walk, he is unable to move his body parts. So he is using the wheelchair. And he allows him to speak only by punching buttons on a computer. And how does he speak? He speak with the help of computer. And how does he speak through the computer? By punching button, pushing the buttons on the computer. बटन दबाता है, दबाते हैं वो, and then he is able to speak through the computer, which speaks for him in a machine like voice. नॉर्मली उनके जो आवाज है वहां से नहीं निकलेंगी, मशीन लाइक वॉइस में ही कैन टॉक। ओके, फिरदौस कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, जो ब्रिटल बोन जो डिसीज था उनके साथ ही उनका जन्म हुआ। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और ब्रिटल बोन क्या होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं इजिली टूट जाते हैं, और ये बचपन से उनको ये बीमारी थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन व्हीलचेयर, लाइक स्टीफन हॉकिंग ही आल्सो मूव्स इन अ व्हीलचेयर। व्हीलचेयर में वो भी यूज करते व्हीलचेयर चलने के लिए। The two great men exchange thought on what it means to live life in a wheelchair. And then when they meet together in Cambridge, जब कैम्ब्रिज में दोनों मिलते हैं, they talk about, what do they talk about? About their life, about their life in a wheelchair. वो life कैसी है? Many questions he asked and many questions he answered. And on how the so-called normal people react to the डिसेबल। एंड दे आल्सो टॉक अबाउट द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, जैसे हम जैसे लोग कैसे उनके साथ रिएक्ट करते हैं। सो दे टॉक ऑन डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट
टॉपिक्स व्हेन दे मीट टुगेदर, जब वो मिलते हैं इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इस लेसन में ये सब दिया हुआ है। ये स्टार्टिंग नहीं है लेसन की, स्टार्टिंग लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको थोड़ा ब्रीफ में समझ में आया व्हाट इज द लेसन अबाउट? आपको समझ आया लेसन किस बारे में है? हाँ सर। यस सर। यस Okay, किस बारे में है यस लेसन? सर। किस बारे में है? दो इंसानों के बारे में। The visit of these two persons. मीटिंग ऑफ टू ग्रेट पर्सन। हु आर दिस टू पर्सन? One was स्टीफन हॉकिंस एंड फिरदौस कांगा। ओके, Firdaus Kanga and स्टीफन Stephen हॉकिंग। Hawking. ओके, वेयर डू दे मीट? कहाँ मिलते हैं वो? In Cambridge University. वेरी गुड। और यहाँ पर देखिए, Cambridge University. ओके, नाउ लेट्स सी द लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। वी विल स्टार्ट द लेसन नाउ। लेसन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफोर। अभी ये ऑथर बात कर रहे हैं, फिरदौस कांगा। क्या क्या कहते हैं? कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफोर। मेटाफोर मीन सिंबॉलिक। सिंबल मतलब क्या? जब मैं भी इंग्लैंड जाता हूं तो मेरे लिए सबसे, इंग्लैंड मतलब क्या है मेरे लिए? मेटाफोर मतलब क्या है मेरे लिए? सिंबल है किस चीज का? कैम्ब्रिज मतलब इंग्लैंड मेरे लिए। England, why I give importance to England? Because there is a Cambridge University. Because there is a Cambridge University, I love England. I give importance to England. That's why the author says Cambridge by my metaphor for England. And it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. Author कहता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, मैं इंग्लैंड को ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि वहां पे इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ा, मिलने के बाद जब विजिट की, व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया, मतलब मिलने के बाद, विजिट करने के बाद, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। मेरे लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिफरेंट बन गई, इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? Because I had met Stephen Hawking there. मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किसको मिला? स्टीफन हॉकिंग को। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. Author said that, author कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा प्लान नहीं था वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर मैं स्टीफन हॉकिंग को मिलूं। There was no plan. I was also not thinking to meet Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंग को मिला ये भी नहीं मैं जानता था। लेकिन क्या हुआ? इट वॉज अ वॉकिंग टूर। मैं ये देखिए आप पिक्चर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। व्हेन आई वाज टेकिंग अ टूर, व्हेन आई वाज विजिटिंग द प्लेसेस इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जब मैं घूम रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वेट चिल्ड्रन, ओके, व्हेन आई वाज टेकिंग अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, मैं जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, दैट द गाइड जो होता है, गाइड कौन होता है? द वन हु गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस, जो आपके साथ गाइड रखते हैं। सो ही मेंशन मींस ही रेफर्ड, उन्होंने उल्लेख किया उसका, उन्होंने मेंशन किया किस चीज का? स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग के बारे में उन्होंने बात की। किसने? गाइड ने। द गाइड हु वाज शोइंग हिम, taking him to different places in Cambridge University. Suddenly the guide talked about Stephen Hawking. Stephen Hawking के बारे में बोलता है। क्या बोलता है गाइड? Poor man. See, question पूछा जाता है, how did the guide describe Stephen Hawking? What did he say? Poor man, गरीब आदमी, who is quite disabled now, who is very disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton. See, what does he say? He said, the guide ने क्या कहा? Poor man. Who is poor man? Stephen Hawking. Very disabled now, paralyzed, totally paralyzed है, लेकिन he is a worthy means able, 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 worthy म्हणजे योग्य, successor, SUCCESSOR, सक्सेसरचा अर्थ असतो HEIR, हेअर म्हणजे वारीस, योग्य वारीस कोणाचा? टू आयझॅक न्यूटन. आयझॅक न्यूटन माहित आहे तुम्हाला, ग्रेट सायंटिस्ट. तो त्याचा हा योग्य वारस आहे. आणि हे आयझॅक न्यूटन कुठे होते? हुज चेयर, आयझॅक न्यूटनची चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, मतलब उसी चेयर पर, उसी पोजीशन पर काम कर रहे हैं कौन? स्टीफन हॉकिंग. जिस चेयर पर बैठ के जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइजैक न्यूटन निभाते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसी पोजीशन पर स्टीफन हॉकिंग इज
now rendering his services, shouldering his responsibility. सो इस तरह से गाइड ने किसके बारे में बोला? गाइड स्टीफन हॉकिंग की। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डिड गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग? तो यू हैव टू राइट गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग एज अ पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ and who is a worthy successor to Isaac Newton. Okay, is it clear, children? Yes, sir. Yes, sir. बिलकुल ऍक्टिव्ह राहायचं सगळ्यांनी. लेसन थोडंसं Yes, कठीण sir. आहे म्हणून तुम्ही जास्त अटेंटिव्ह राहा. ओके. ऍड आय स्टार्टेड. जेव्हा त्या गाईडने म्हटलं की स्टीफन हॉकिंग येथे आहे, ऑथर वॉज व्हेरी मच सरप्राइज्ड. क्योंकि त्याला हे गोष्टीचा त्याला विचारच न केला होता की तो आपण युनिव्हर्सिटीमध्ये स्टीफन हॉकिंगला भेटू शकतो. आणि स्टीफन हॉकिंग बद्दल त्याची आत्मीयता काय होती रे? बिकॉज बोथ वेअर पॅरालाइज पीपल, बोथ वेअर डिसेबल्ड पीपल, ऑथर आणि तो. त्याच्यामुळे त्याला वेगळं वाटलं. आय स्टार्टेड म्हणजे आय वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज I had forgotten that these most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. See the quite a long sentence. Author काय म्हणतात, and I started me, I was surprised because I had quite forgotten. म्हणजे completely I had forgotten, पूरी तरह से भूल गया था क्या? That this most brilliant, ये जो साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, how was he? Brilliant, very clever scientist, and who was very completely paralyzed, completely totally disabled, पूरी तरह से डिसेबल पर्सन. लेकिन कोणते हो? एस्ट्रोफिजिसिस्ट. एस्ट्रोफिजिसिस्ट इज अ साइंटिस्ट और हु स्टडीज द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स की स्टडी की जाती है, उनको कहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट. तो स्टीफन हॉकिंग वाज अ ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड ही वाज नॉट ओनली दैट, ही वाज आल्सो द ऑथर ऑफ द बुक, फेमस बुक. कौन सा बुक के ऑथर थे स्टीफन हॉकिंग? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ये देखिए यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ये किसने लिखा था? स्टीफन हॉकिंग है ये इट वॉज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड ये कौन सा था? बेस्ट सेलर. देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर. बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा जो बुक्स बेचा गया, लोगों ने पढ़ा, खरीदा, सबसे ज्यादा जिसकी लोग लाइक करते, बहुत जिसकी बिक्री हुई है, that book, one of the best seller ever was this book, A Brief History of Time. And who was the author of this book? Stephen Hawking. And जब ऑथर को पता चला, फिरदौस कांगा को, कि ये साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है ग्रेट, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो राइटर है यहाँ पर रहते हैं, तो ही वॉज वेरी मच शॉक्ड भी थे, सरप्राइज भी थे. तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में क्या है, जो ऑथर ने जो बुक लिखा है स्टीफन हॉकिंग, इजी लैंग्वेज में लिखा है. जिसको फिजिक्स भी नहीं समझता उन्होंने उसको इजी लैंग्वेज में यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है ताकि वो आम आदमी भी इस यूनिवर्स को बारे में समझ सके. तो ये बुक जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दुनिया का सबसे ज्यादा बेचा गया एक बुक है जिसको स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था. सो चिल्ड्रन, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर. Tomorrow we will again meet and we will see the next part of this lesson. आज आपको इतना समझ में आ गया क्या पढ़ाया? Yes, sir. आपको आज याद रखना है स्टीफन हॉकिंग के बारे में, then you have to remember the फिरदौस कांगा के बारे में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में. Tomorrow, now here there will be, you will see the meeting between these two people. Tomorrow we will discuss how did they meet, कैसे बात की उन्होंने एक दूसरे के साथ, कौन से समय पे मिले और कौन से क्वेश्चंस द ऑथर आस्क्ड टू स्टीफन हॉकिंग. आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक आधा वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर. आप देखो कैसे लाइव वीडियोस दिए हुए हैं जिन पे वहां पे उनके व्हील चेयर पे मूविंग करते हुए या फिर लोगों से कैसे बात करते थे, सिंथेसाइजर से कैसे बात करते थे, वो कंप्यूटर वाइज कैसा था उनका. देयर आर ब्यूटीफुल वीडियोस, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन द यूट्यूब. यू मस्ट वॉच इट. और फिरदौस कांगा के बारे में भी आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं. और सबसे पहले आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में और सारी कौन सी थियरीज थी, कौन सी उनके रिसर्चेस थे,
कौन सी उन्होंने बिग बैंग थ्योरी क्या थी उनकी, ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा. सो यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड अर्ली लाइफ, हाउ वाज हिज अर्ली लाइफ, मस्त पिक्चर से उसके अंदर मैंने देखा था एक वीडियो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं अर्ली लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग कैसे थे, उनको कब कौन से एज से ये बीमारी हुई, एवरीथिंग इज गिवन. 3 बच्चे थे उनको, तीनों डॉटर थी. तो आप वो उन दोनों ने मिलके एक बुक भी लिखा है, शायद लूसी यार नाम था उनके डॉटर का. सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन YouTube. You must watch it and you must get more information about this author. Tomorrow we will see more about this lesson. Today we will stop here. I hope you all are happy and enjoyed the Diwali vacation. Okay, children? Okay, sir. Should we stop? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. ओके. सोमनाथ बिलकुल मस्त करंजा जास्त खाल्ल्या सोमनाथ ना. अरे सोमनाथ लाडू बोंबाड खाल्ले वाटते. नाही सर. हा मस्त. सोमनाथ सारखा ऍक्टिव्ह राहायचा, आवाज काढायचा, टाईट बिलकुल. ओके ठीक आहे. आणि कॅप्टन आपलं अटेंडन्स पाठवा बेटा. हो सर. ओके बाय. बाय सर. बाय सर. बाय बेटा.